ओम शांति। 1957 में जब मैं 8 साल की थी तो मम्मा उस समय दिल्ली रजूरी गार्डन में आए हुए थे। हमारी माता जी राजयोग का अभ्यास करती थी, वो तो रोज़ सवेरे क्लास में जाया करती थी। परंतु एक दिन उन्होंने छुट्टी ली कि हमारा सारा परिवार, पिताजी, हम और भी संबंधी, हम लोग बाबा मम्मा से मिलने के लिए जाएं। तो बड़े प्यार से उन्होंने हाँ कहा था। तो मम्मा की जो उस समय मुलाकात रही, एक बहुत ही अनोखा प्यार का अनुभव मिला, क्योंकि 8 साल की उम्र में तो कोई ज़्यादा ज्ञान समझने की तो बात नहीं थी, परंतु मम्मा ने जिस तरह से हमको रिसीव किया, जिस तरह से कुछ मीठी ज्ञान की बातें सुनाई, कुछ सौगात दी, तो ये सब जिस तरह से मम्मा का व्यवहार था, सचमुच एक माँ की तरह एक अनोखा प्यार मिला। फिर उसके बाद में हम विदेश गए। फिर वहाँ पर तो माता जी खुद तो रोज़ अपना मेडिटेशन और स्टडी स्पिरिचुअलिटी का करती रही, और मैं उस समय जब छोटी थी और भाई मेरे से भी छोटा था, तो हम लोगों को साथ में कुछ मिनटों के लिए योग कराती थी और फिर कुछ ज्ञान की बातें सुनाती थी। फिर जब तक हम 12 साल के बने, मैं 12 साल की बनी, तब तक तो फिर वो भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मेडिटेशन भी छूट गया था। तो जब मैं 14 साल की थी और उस समय हम फिर भारत लौटे थे, तो मम्मा उस समय बॉम्बे में थी और तबीयत मैंने सुना था कि ठीक नहीं थी, परंतु तो भी मम्मा ने स्वीकार किया मुझे और मेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। तो जब हम मम्मा के पास पहुँचे, चेहरा तो ऐसे मम्मा का चमक रहा था जैसे कि एक चंद्रमा हो, बिल्कुल लाइट नज़र आ रही थी। तो ऐसे नहीं लगता था कि मम्मा की तबीयत कोई ठीक नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि मम्मा को मॉर्फिन दे रहे हैं, तो उससे ही सिद्ध होता कि मम्मा को बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। परंतु मम्मा इतना प्यार से बैठी, न कुछ हमको फीलिंग आई कि मम्मा कोई बीमार है या हमको कम टाइम दे रही है क्योंकि मम्मा को अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से प्रश्नोत्तर चलते रहे। मम्मा से इस तरह से मुलाकात रही। और फिर माता जी ने मम्मा से कहा कि मम्मा आप दोनों को बोलो कि ये मेडिटेशन करे, योग करे, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा ने मुझे देखा, माता जी को देखा, फिर मुझे देख करके फिर माता जी को कहे, तुम नहीं सोचो ज़्यादा, अपने समय अनुसार ये खुद ही कहेंगी कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो मम्मा ने जैसे कि मुझे बहुत लाइट कर दिया और माता जी भी संतुष्ट हो गई। हाँ, मम्मा ने कहा है, ठीक है, अब मम्मा जानती है। तो आजकल के बच्चों के लिए भी मैं पेरेंट्स को यही कहेंगी कि उनको खूब प्यार दियो, उनको हर प्रकार से खुश रखो, परंतु आप उनको कोई बात का मेडिटेशन के लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जैसे मम्मा ने कहा, अपने समय अनुसार हर आत्मा को वो जागृति होती और प्रेरणा आती कि हाँ, अभी हमको कुछ सीखना चाहिए। और फिर एक और बारी मम्मा को हम लोग मिले थे और उस समय हमारी माता जी ने मम्मा से एक प्रश्न पूछा और कहा, मम्मा मैं आपके समान कैसे बनेंगी? तो मम्मा ने कहा कि किस बात में? तो माता जी ने कहा कि मम्मा आप जैसे मीठी हो, मुझे ऐसे बनना है। तो मैं देखती थी कि मम्मा का उत्तर क्या होता, और मम्मा ने उस समय उत्तर ये दिया, परंतु तुम हो ही मीठी, बस तुम यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी। तो मम्मा ने किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी को राइट राह दिखाने के लिए इतनी सुंदर बात बताई। क्योंकि क्या होता कि हम अपने आप को, खुद को भूल जाते और फिर हद की बातों में आ जाते। अपना शरीर की बात, पोजीशन है, लौकिक हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब बातें जो हमें घेराव कर लेती है, आत्म स्मृति हम भूल जाते। तो जब मम्मा ने उसको कहा
तुम बस यही याद रखो कि मैं हूँ ही मीठी, तो सचमुच उसने कुछ जादू का काम कर लिया। और उसने, माताजी ने भी उस बात का अभ्यास अवश्य किया होगा, परंतु उसको कई बार ये बात याद आती रही माताजी की कि हाँ, मम्मा की, कि मुझे बस वही याद रखना है कि वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। और ये तो जो मम्मा के साथ पर्सनल लेन देन हुई, परंतु आजकल हम लोग कब कब मम्मा की मुरली पढ़ते हैं, या उस दिन भी रिसेंटली मम्मा का कुछ हम लोगों ने संदेश सुना, तो वो मैं थोड़ा दोहराने चाहती हूँ। मम्मा से प्रश्न पूछा गया कि सफलता का आधार क्या है, तो मम्मा ने उत्तर दिया, सफलता का आधार है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। और आप सोचो कि आजकल इस ज़माने में, इस संसार की हालत में, बिल्कुल जो मम्मा के महावाक्य है, मुझे लगता है कि आज हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी ने ये वैल्यूबल बात है। क्योंकि सहन शक्ति से तो हम बहुत दूर चले गए हैं। छोटी सी बात नीचे ऊपर होती तो भी हम उसमें कंप्लेन करते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं। परंतु पहले तो खुद अंदर के अंदर इतनी शांति हो, इतनी संतुष्टता हो, जो हम छोटी मोटी बातें तो क्या, बड़ी बातों को भी हम सहन कर लेवें। उसमें रिएक्शन करने से वो और बात बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, चाहे वो संबंध की बात हो, चाहे वो सिचुएशन की बात हो। परंतु हम थोड़ा सहन करना सीख जाते हैं, अपने अंदर में इतनी शांति को भरपूर रखते हैं, योग के द्वारा अपने को संतुष्ट रखते हैं, तो हाँ, सहन शक्ति एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से भी आ सकती। ऐसे नहीं कि हम कोई अपने को बहुत कठिन तपस्या से सहन करना, मुझे मुश्किल लग रहा है, परंतु हमें सहन ज़रूर करना है, उस प्रकार को सहन शक्ति नहीं कहेंगे। परंतु नेचुरली, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को भी हम सहन कर लेंगे और उसको पार कर लेंगे। तो यदि हम छोटी मोटी बात या बड़ी बातों में भी सहन करना सीखते हैं, तो उसे आप सोचो कि चाहे संबंध की सफलता, चाहे कार्य की सफलता, उसका कितना कनेक्शन रहता। और फिर दूसरी बात, समाने की शक्ति, उसमें भी मैं देखती हूँ कि मनुष्य का आजकल हर बात में रिएक्शन ज़बरदस्त चलता, परंतु रिएक्टिविटी कम हो जाए। क्योंकि एक्शन रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन वो तो बढ़ता जाता है। मानो कि किसने मेरे लिए कुछ कहा, परंतु इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मैं उस बात को संभालूं, मैं बुद्धि में भी उसका न ज़्यादा सोचूं, मुख से भी उसका वर्णन न करूं, तो वो बात फिनिश हो जाएंगी। और हाँ, मेरी खुद की स्वमान की जो स्थिति है, मैं उसमें सफल रहेंगी। परंतु मैंने कुछ बात सुनी, चिंतन चला, फिर मुख से भी कईयों को ये बताया, तो आप सोचो कि छोटी बात कितनी बढ़ जाती है, कितनी एनर्जी उसमें वेस्ट होती। तो मम्मा का, सरस्वती माता का विजडम कितना ऊंचा कि एक तो सहन शक्ति धारण करो, दूसरा समाने की शक्ति धारण करो। तो उसमें जो शक्ति हमारे अंदर जमा होती जाएंगी, उसे अवश्य सफलता मिलेंगी। ओम शांति।